प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों में आपका स्वागत करती हूँ, एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे कैल्विन विल्सन मटीर के जीवन के बारे में। जन्म 9 जनवरी 1836, मृत्यु 28 सितंबर 1908, मूल स्थान पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन चीन। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। केल्विन विल्सन मटीर चीन के शांतुंग प्रांत में एक अग्रिम प्रेस्बिटेरियन मिशनरी थे। एक ईसाई परिवार में जन्मे मटीर अपनी माँ मैरी के भक्ति जीवन से बहुत प्रभावित हुए। मैरी ने हमेशा अपने बच्चों को अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए इतना प्रोत्साहित किया कि उनके 7 बच्चों में से 6 ने खुद को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर लिया। 1855 में जेफरसन कॉलेज से स्नातक होने के बाद मटीर वेस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनार में भर्ती हुए। फिर उसके बाद अपनी पत्नी जूलिया के साथ वे सुसमाचार सुनाने के लिए 1863 में चीन की ओर निकल पड़े। शांतुंग प्रांत में मटीर टेंगजो पहुंचे, जो एक अत्यंत रूढ़िवादी जगह थी और वहां के लोगों ने मिशनरियों का कड़ा विरोध करते थे। फिर भी उन्होंने पूरे शांतुंग प्रांत में या तो पैदल या गधे पर हजारों मील की यात्रा करते हुए सुसमाचार प्रचार किया। बहुत प्रयास करने के बावजूद केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही मसीह को स्वीकार किया था। वे स्थानीय लोगों के बीच बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा, अफीम के उपयोग और व्यभिचार से हतोत्साहित हो गए। तब उन्हें महसूस हुआ कि लोगों को मसीहत सिखाने से पहले उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा संचालित लड़कों के स्कूल पर ध्यान केंद्रित करके स्थानीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्हें मसीहत के विपरीत कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को पढ़ाना, चीनी शिक्षकों की भर्ती करना, विद्रोही बच्चों को संभालना आदि जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मटीर ने फिर धीरे धीरे नए उपायों की शुरुआत की, जिसमें पश्चिमी विज्ञान के विषयों द्वारा पारंपरिक चीन शिक्षा को पूरक बनाना, मसीह चरित्र पर जोर देना और चीनी शिक्षा माध्यम को बढ़ावा देना शामिल है। तुरंत ही स्कूल एक ईसाई कॉलेज में विकसित हुआ और फिर आज का शांतुंग ईसाई विश्वविद्यालय बन गया। मटीर कॉलेज से प्रत्येक कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र को नियुक्त करने उन्हें चीन में कई और मसीह संस्थानों के निर्माण करने में भेजते थे, ताकि परमेश्वर के राज्य की सीमाएं और भी बढ़े। मटीर ने नए नियम के मंदारिन भाषा में अनुवाद में भी साहित्यिक योगदान दिया। सभी कठिनाइयों, अंतर्विरोधों और कष्टों में मटीर ने अपनी अंतिम सांस तक चीन में मसीह के लिए महान चीजों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। प्रिय, क्या आपने अपनी सेविकाई में कमियों को पहचान कर उन्हें ठीक किया है? प्रभु पल भर का हल्का सा कलेश जो सहज कर सेविकाई में स्थिर रहने में मेरी सहायता करे। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।